एक साल पहले की बात है। देश में इस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ था। कोरोना महामारी तेजी के साथ देश में अपना पांव फैला रहा था और बिहार समेत पूरे देश के अंदर लॉकडाउन की स्थितियां थीं। और उस वक्त को जब हम याद करते हैं तो हमको याद आता है कि महामारी ने हमको किस तरह से अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव करना सिखाया, किस तरह हम घरों के अंदर रहे, किस तरह सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। आज एक बार फिर देश कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है और हालात जैसे दिख रहे हैं उसमें यह आशंका जताई जा रही है कि क्या एक बार फिर से देश में लॉकडाउन लगेगा। क्या मौजूदा परिस्थितियां देश में लॉकडाउन की आहट दे रही है या लॉकडाउन आने का संकेत मिल रहा है। थोड़ा पीछे आपको लिए चलते हैं। सितंबर के आखिरी हफ्ते में देश में जब कोरोना महामारी थी उस दौर में बिहार के अंदर चुनाव की घोषणा की गई थी। बिहार में विधानसभा चुनाव 5 चरण में कराने का चुनाव आयोग ने ऐलान किया और उस दौर में जब चुनाव की घोषणा हुई थी उस दौर में भी बिहार के अंदर कई राजनीतिक दलों ने यह कहा था कि लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों से निकलने के बाद महामारी के हालात में चुनाव नहीं कराए जाने चाहिए। लेकिन आयोग ने इस दलील को नहीं माना, लिहाजा बिहार में चुनाव हुए और चुनाव के दौरान जो लोग कोरोना से डरे हुए थे बिहार में, उन सब का डर हमने खत्म कर दिया। हमने शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस व्यवस्था में हम भी एक हिस्सा हैं। चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो तमाम राजनीतिक दल हो, चाहे एक मतदाता के तौर पे हमारी भूमिका, हम सब ने चुनाव में भाग लिया। राजनेताओं की बड़ी बड़ी रैलियां हुई और उस दौर में कोरोना को हम भूल गए। हालात ऐसे रहे कि बिहार के अंदर जिस कोरोना के भय से लोग सड़क पर नहीं निकल रहे थे, वो रैलियों में हजारों की तादाद में जुटे और फिर बिहार में चुनाव भी हुई और चुनाव के बाद नई सरकार का गठन भी हुआ। अब एक बार फिर देश में कोरोना की दूसरी लहर ने वापसी की है। महाराष्ट्र के हालात सबसे बुरे हैं। बिहार में भी 5 महीने बाद शनिवार को जो आंकड़े आए कोरोना के, वो बताते हैं कि एक बार फिर राज्य के अंदर कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ रही है। शनिवार को बिहार में 836 नए केस सामने आए और पटना में 160 दिन बाद यह एक बार फिर रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंचा। आज एक बार फिर सवाल पैदा हो रहा है कि हम लापरवाह क्यों हो रहे हैं। हम और आप जो सड़कों पर चलते हैं, जो बाजारों में जाते हैं, जो अपने घरों से निकलते हैं, वो मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं। सीधे सीधे सरकार, सिस्टम हमें दोषी ठहरा रहा है। मीडिया भी सवाल कह रहा है या पूछ रहा है कि हम लापरवाह होकर के मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं। दरअसल आरोप लगाना या फिर उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन हमें इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि चुनाव के दौर में आखिर किस तरह की लापरवाही बरती गई। क्या ये लापरवाही या बेपरवाही हमें इस हद तक लापरवाह बना गई कि आज हम मास्क नहीं पहनना चाहते। आज सड़क पर चलते किसी भी आदमी से पूछिए कि आप मास्क क्यों नहीं पहन रहे हैं, तो वो सीधा आपसे कहेगा कि चुनाव के वक्त मास्क कहाँ चला गया था। दिल्ली ही नहीं, देश के किसी कोने में अगर आप कोरोना को लेकर के लोगों को जागरूक करने के लिए सवाल पूछेंगे, मीडिया सवाल पूछेगा, तो जवाब हमें सुनने को मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल समेत जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां कोरोना क्यों गायब है। क्या कोरोना को लेकर के, महामारी को लेकर के वाकई सरकार, सिस्टम, आयोग ये सभी दोहरे मापदंड अपना रहे हैं। क्या अपनी सुविधानुसार चीजों को व्याख्या चीजों की करने की कोशिश हो रही है। क्या वाकई 5 राज्यों में चुनावों के दौर में कोरोना को लेकर के हम उतने गंभीर हैं। ये कई ऐसे सवाल हैं जो आज के समय में बेहद वाजिब हो जाते हैं। सबसे अहम बात यह कि बिहार जैसे राज्य में जहां चुनाव खत्म हो चुका है, जहां नई सरकार का गठन हो चुका है, वहां अब कोरोना को लेकर के ज्यादा अलर्टनेस दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में यह अलर्टनेस नहीं दिख रहा। आप तमिलनाडु चले चलिए, वहां पर अमित शाह की रैली हो या फिर जो दूसरी घटक के लोग हैं, डीएमके के लोग, उनकी रैलियों में, उनकी रोड शो में जो भीड़ उमड़ रही है, उस भीड़ को कोरोना की परवाह नहीं है। ये लापरवाही या बेपरवाही बिहार चुनाव के दौर में भी देखने को मिली थी। आज कोरोना फिर से वापस हो रहा है। बिहार में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं।
राज्य सरकार का एक आदेश हमारे हाथ में है, जो कल ही सरकार ने फैसला किया था। उसके बाद शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है, जो पत्र हमारे हाथ में है। इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन सभी शिक्षण संस्थानों को करना होगा। इस गाइडलाइन के तहत अगर परीक्षाएं कहीं आयोजित की जाती हैं तो उन परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों को सैनिटाइजेशन, मास्क आदि की सुविधा का पालन करना होगा। जो शिक्षक या शिक्षकेतर कर्मचारी संस्थानों में आएंगे उन्हें भी एसओपी का पालन करना होगा। बीपीएससी की तरफ से बिहार में जुडिशियरी एग्जाम का आयोजन 8 अप्रैल को किया जाना था। इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। 11 अप्रैल तक बिहार में सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं। सभी तरह के मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं उसमें अगर मास्क और बाकी एसओपी का पालन करता हुआ नहीं पाया जाएगा तो उसको 3 दिनों के लिए सील किया जा सकता है। बसों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आधे सफर की, मतलब आधे यात्रियों के साथ सफर की इजाजत दी गई है। किसी की मौत हो, श्राद्ध कर्म हो तो वहां 50 लोगों और शादी विवाह में 250 लोगों के साथ आयोजन करने की अनुमति दी गई है। कोरोना को लेकर के हम बीच के दिनों में, या यूं कह लें कि बिहार चुनाव से लेकर के अभी हाल के वक्त तक लापरवाह दिखे थे, लेकिन अब अगर बिहार में या देश के अन्य हिस्सों में हम लॉकडाउन नहीं चाहते हैं तो हमें हर बातों और दलीलों को छोड़ करके अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना होगा, लोगों की सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। यह जरूरी है कि हम निकलें तो मास्क पहने, यह जरूरी है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। नेता, राजनेता, पॉलिटिकल पार्टियां, सरकारें भले ही आपको कोरोना को लेकर के व्याख्या अपने मुताबिक करती हों, लेकिन यह हमारे लिए बेहद जरूरी है कि हम इस वापसी की दूसरी लहर को झेलें। यह वापसी की रफ्तार बेहद तेज है। लगातार कोरोना के केस जिस तरह बढ़ रहे हैं, शनिवार को 95,000 से ज्यादा केस देश के अंदर आए और अकेले पटना की बात करें तो जो आंकड़े हम अभी देख पा रहे हैं उसमें पटना में शनिवार को 359 नए केस दर्ज हुए। जानकर चौंक जाइएगा, 14 साल से कम उम्र के 60 बच्चे पटना में पॉजिटिव पाए गए। क्या ये हालात इस बात के संकेत नहीं दे रहे कि हम वापस पिछले साल की स्थितियों में जा रहे हैं? यह अलग बात है कि बिहार में अगले 5 साल तक चुनाव नहीं होने हैं, कम से कम 4 साल तक तो कोई चुनाव नहीं होना है। 4 साल बाद ही लोकसभा के चुनाव होने हैं। लेकिन इन परिस्थितियों में हमें कोरोना से लड़ना होगा। हम बचेंगे तभी सियासत भी होगी, हम बचेंगे तभी सरकारें भी रहेंगी। बेहद जरूरी हो जाता है कोरोना से सचेत रहिए, वरना यह लॉकडाउन की आहट है। हम अपने नियमों को खुद सख्त बनाएं। सरकार अपने मुताबिक व्याख्या करे, ना करे, नियम लगाए, गाइडलाइन जारी करे या ना करे, ये जरूरी हो जाता है कि हम अपनी सुरक्षा और अपने आसपास के लोगों की सुरक्षा के लिए खुद नियमों का पालन करें। बिहार में अगर हमने इन नियमों का पालन नहीं किया तो राज्य के स्वास्थ्य मंत्री, राज्य की सरकार भले ही कह रही हो कि राज्य में लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन आज महाराष्ट्र की परिस्थितियों को देखिए, जहां मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस बात के लिए मजबूर दिख रहे हैं कि वो अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र में लॉकडाउन लागू कर दें। महाराष्ट्र में फिल्म सितारे जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। अक्षय कुमार से लेकर के तमाम दूसरे फिल्मी सितारे और क्रिकेट स्टार पॉजिटिव पाए गए हैं। और आज महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की बैठक हो रही है। डर एक है कि सरकार कहीं एक बार फिर से महाराष्ट्र में लॉकडाउन न लगा दे। परिस्थितियां जब नियंत्रण में नहीं रहेंगी तो लॉकडाउन लगाना ही एकमात्र विकल्प होगा। यह अलग बात है कि चुनाव में लॉकडाउन जैसी चीज़ें गायब हो जाती हैं और कोरोना को लेकर के जो संजीदगी आज हम दिखा रहे हैं वो भी फुर हो जाती है। इसी तरह की तमाम खबरों पर आपके साथ हम चर्चा करते रहेंगे, आपके लिए हर पहलू को लाते रहेंगे। बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।